नमस्ते, जय हिंद। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के हिंदी विषय वाले भाग को हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र 28 जनवरी 2019 का है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न में दिया है, कर्ता कारक को पहचानिए। एक वाक्य दिया हुआ है, रोहन ने हॉकी खेली। तो रोहन ने हॉकी खेली में क्या करना है, हमें कर्ता को पहचानना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोहन। क्योंकि रोहन कर्ता है, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। वो काम को करता है, जो काम को करता हो उसे कर्ता कहते हैं हिंदी में। तो पहला का ऑप्शन ए हो गया। दूसरा देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ होता है। कर्ता का अर्थ अभी अभी हमने समझा है, पिछले पिछले जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड करते हैं। तो कर्ता का अर्थ क्या होता है, जो कार्य करे, यानी इसमें बी वाला आंसर होगा। तीसरा देखते हैं, चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। जो वाक्य दिया गया है उसमें क्या करना है, हमें उसका सही काल पहचानना है। काल मतलब टेंस, इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो दिया है आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी, इसमें किसी संभावना की बात नहीं की गई, यानी संभाव्य वर्तमान नहीं होगा, वर्तमान भी नहीं होगा, क्योंकि ये होगी गागेगी है, यानी ये भविष्य की बात कर रहा है। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, सी। सी वाला सही है, सामान्य भविष्य काल होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। सकर्मक, सकर्मक का मतलब सकर्मक, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो सकर्मक का अर्थ होता है जिसके साथ कर्म भी हो, यानी जिस वाक्य में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सीता वीणा बजा रही है, बाकी सब में देखिए आप कर्म नहीं देखेंगे, केवल कर्ता है और क्या है, उसके बाद से क्रिया है, कर्म नहीं है। तो चौथे वाले ऑप्शन यानी डी वाले में क्या है, कर्म है, सीता वीणा बजा रही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुल्लिंग शब्द, साम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द। साम्राज्ञी मतलब सम्राट, सम्राट जो शब्द होता है उसी का क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होता है साम्राज्ञी, यानी सम्राट क्या होगा, इसका पुल्लिंग शब्द होगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही है। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप विकल्प। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होता है, चिड़ियों नहीं होता है, क्योंकि चिड़ियों अगर बोलेंगे तो उसके आगे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शब्द जोड़ना पड़ेगा, जैसे चिड़ियों से, चिड़ियों के लिए, इस तरह का शब्द। तो चिड़िया का क्या होता है, चिड़िया। चिड़िया, जो पहला ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण की सहायता से बोले जाएं या उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो वर्ण की सहायता से बोला जाए, वर्ण और स्वर की सहायता से, सॉरी, वर्ण और स्वर की सहायता से जो बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का मतलब क्या है, जैसे हम क ख ग घ पढ़ते हैं, तो इसमें वर्ण क्या है, क। हलंत का आप मतलब समझते हैं, क हलंत, क हलंत हो गया, और फिर अ हो गया, ये सभी वर्ण हैं अलग अलग। क हलंत और अ मिलके क बनते हैं, और वो क्या हो जाता है, वो व्यंजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि व्यंजन और स्वर का कैसे मिलाप होता है। यानी अगर हम क्या करें, अगर व्यंजन से स्वर को हटा दें, जैसे क है, अ है, क और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं। अब व्यंजन को स्वर रहित, यानी उसमें से अ हम निकाल दें तो क्या बचेगा, क पे हलंत, यानी हलंत की वजह से क्या होता है, हलंत की वजह से व्यंजन बनता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन होगा, हलंत। अगला है, शक्ति का क्या करना है, विशेषण शब्द वाला सही विकल्प चुनना है। तो शक्ति का हो जाता है शक्तिशाली, क्योंकि अगर विशेषता की बात की जाए तो वह बहुत शक्तिशाली है, चाहे भगवान राम बहुत शक्तिशाली थे, इस तरह के एग्जाम्पल। कोई, अगला क्वेश्चन है, कोई आपसे मिलने आया है। जो कोई शब्द को अंडरलाइन किया गया है उसका क्या करना है, सर्वनाम का सही भेद पहचानना है। तो ध्यान से समझिएगा, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है, कोई किसके लिए लगा है, कोई किसी का निश्चय करता है, कोई किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कि राम आया है मिलने, कि श्याम आया है मिलने, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। इसलिए क्या है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रसिद्ध रचना के बारे में अगर बात करें तो इसमें होगा आपका बी वाला, प्रिय प्रवास होता है। प्रिय प्रवास क्या है, अयोध्या सिंह हरिऔध का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, उनका रचना है। और ये रचना
इनकी रचना का काल के क्या था? सन 1909 से 1913 तक। ये पूरी जो प्रिय प्रवास की घटना है, प्रिय प्रवास जो लिखा गया है, ये क्या है? ये एक काव्य रचना है। काव्य यानी काव्य और गद्य जानते हैं? काव्य काव्य मतलब इसमें कविताएं होती हैं। तो ये सन 1909 से 1913 तक क्या हुआ था, इसका रचना का काल है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? फणीश्वर फणीश्वर नाथ द्वारा, इसमें मैला आंचल है। मैला आंचल क्या है? इसका सही वाला आंसर है। अब मधुशाला की बात करें तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त हैं, जो बहुत भूतपूर्व में लिखा गया, बहुत पुराने प्राचीन समय की रचना है ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में बताता है कि उन्होंने कैसे अपने राज्य का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें? मीराबाई द्वारा रचित रचना बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपसे बता दें कि मीरा किनकी किनकी भक्त थी? श्री कृष्ण की भक्त थी, यानी श्री कृष्ण यानी गोविंद की। उनका एक पर्यायवाची भी है गोविंद। तो देखिए, दो ऊपर से नीचे यानी दोनों राग गोविंद गीत गोविंद दोनों क्या हैं? दोनों उनकी रचना एकदम कंफर्म हो सकती हैं। और सी वाला भी उन्हीं का है, राग सोरठ के पद। चौथा वाला ऑप्शन सही है, वैदेही वनवास। ये इनकी रचना नहीं है, मीराबाई की रचना नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ये आंसर होगा हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए उनको क्या किया गया था? 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह एक कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, नोट कुछ दिया गया है कि कुल आगे जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, ये जो गद्यांश दिया गया है, इन्हीं गद्यांश के क्या करना है? आधार पे उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो गद्यांश ध्यान से पाउच करके पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? कैसा मेल है? मन को हरने वाला। क्योंकि वहां क्या है, आप आगे अगर पढ़ेंगे रोक के तो देखेंगे कि उसमें क्या है, उसके भौतिक सौंदर्य का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। उसके जगहों के बारे में, जो प्रकृति की सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता, उसके बारे में वहां पे बताया गया है। अगला है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? कब कहा? देखने के बाद। इसमें डी वाला आंसर होगा। उन्होंने अपनी आंखों से वो सारी चीजें देखी थी, उन्होंने उसके बाद से क्या कहा? चंबा को अचंभा कहा था। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? अगला क्वेश्चन है, तो चंबा को सौभाग्यशाली उसके किस लिए कहा गया? राज के कारण। क्योंकि वहां की जो राज व्यवस्था थी बहुत ही बेहतरीन थी, हर चीज के लिए, प्रजा के सुख के लिए, या फिर जो भी कह लें। अगला क्वेश्चन है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो इसमें क्या होगा? कलम शैली। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको कलम शैली। अगला क्वेश्चन है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। अब पीछे जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें क्या करेंगे, उसमें पढ़ने के बाद से आपको मालूम चलेगा कि वशीकृत, वशीकृत का मतलब होता है कि अपने वश में करना। वशीकृत मतलब अपने वश में करना। जब किसी चीज को अपने वश में किया जाता है तो वो वशीकृत कहलाता है। वशीकृत का क्या होता है? शुद्ध हिंदी अगर देखें तो मंत्र मुग्ध होता है। अगले प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। इसमें क्या बताना है हमें? अलंकार बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सब उसने बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा। लेकिन शब्द के नीचे क्या है? रेखांकित किया गया है लेकिन शब्द को। और इसमें क्या बताना है? उसके सही अवयव को बताना है। अवयव, अब अवयव हम जानेंगे। लेकिन शब्द क्या कर रहा है? ये संबंध बोधक अवयव है। इसका अर्थ क्या होता है? संबंध बोधक अवयव क्या कहता है? दो वाक्यों को, छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े दो वाक्यों को क्या करता है? संबंध यानी जोड़ता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो क्या कहलाता है? संबंध बोधक अवयव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से देखना है इस वाक्य का सही, सबसे सही कौन सा है, आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान, यानी डी वाला आंसर सही होगा इसका।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या कह रहा है? अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? समान चरण, अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हम छंद की बात करते हैं तो छंद में मात्राओं की गिनती होती है, मात्राओं के आधार पर छंद को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो अब छंद की बात करें तो जिसमें सभी चरण समान होंगे, यानी सममात्रिक, यानी जिसमें सभी मात्राएं समान होंगे उसके सभी चरण भी समान होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? सममात्रिक, यानी सी वाला आंसर सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से अब अगला क्वेश्चन देखिए, घाट घाट का पानी पीना क्या दिया हुआ है? मुहावरा दिया गया है। अब मुहावरा में देखते हैं क्या होता है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना आपने कहावतें अपने आसपास भी सुनी होंगी। इसका मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। अब अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमको कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, यानी शोक भाव किस रस की वजह से, यानी किस भाव की उपस्थिति, वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है जब किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी करुण रस की वजह से होता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 में से क्या करना है? राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य बताना है। भाववाच्य मतलब, अब देखिए हम पढ़े हैं वाच्य, वाच्य का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है। हिंदी में 3 होते हैं, पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म का प्रधानता होता है। भाववाच्य मतलब क्या होता है? कर्ता और कर्म दोनों नहीं बदलेंगे, लेकिन क्या होता है? उसका भाव बदल जाता है। तो राधा स्कूटी चला रही है, इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा आंसर ए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह का मतलब क्या होता है? देखिए इंग्लिश में हम क्या जानते हैं? इंग्लिश में जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा होता है, लेकिन हिंदी में उद्धरण नहीं जानते हैं। अब देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि देखिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, यानी उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है। पद्मश्री के बाद क्या है? इन्वर्टेड कॉमा दिया, यानी उद्धरण कॉमा। बी वाले में देखिए डैश दिया हुआ है, सी वाले में देखिए क्या दिया हुआ है? संबोधन का चिन्ह दिया हुआ है। चौथे वाले में क्या है? डी वाले में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यानी पहला वाला आंसर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है चक्रधर। अबे क्या बताना है? इसका सही समास बताना है। चक्रधर का मतलब, चक्रधर मतलब होगा इसका सी वाला, देखिए चक्र धारण किया है जिसने, यानी चक्रधर, यानी जो चक्र धारण किया है वो क्या कहलाएगा? चक्रधर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करना है? एक अर्थी शब्द बताना है, एक तरह से कह सकते हैं। तो रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाला, देखिए भ्रमणीय का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन की बात करें तो भ्रमणीय मतलब क्या होगा? रात में, दिन में कहीं भी घूमने वाला, कभी भी, उसके समय से मतलब नहीं है, समय से कोई लेन देन नहीं है उसका, वो कभी भी भ्रमण करता रहता है। तपस्वी, तपस्वी यानी जो तप करता है। अजर, चौथे ऑप्शन की बात करें, अजर, अजर मतलब अमर, जो कभी न मरने वाला हो, अजर होता है। निशाचर, निशाचर, निशा मतलब होता है रात, चर मतलब चलना, यानी जो रात में घूमने वाला होता है उसको क्या कहेंगे? निशाचर कहेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो मुद्रा का क्या करना है? एक अनेकार्थी शब्द चुनना है, और मुद्रा का क्या होता है? रूप होता है। भाग, गोद और पर्वत नहीं होता है, रूप होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश होते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा? अवयव, यानी क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द में नहीं होते हैं, किसमें? अवयव नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, इसका क्या बताना है? तद्भव रूप बताना है। मच्छिका, मच्छिका तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब संस्कृत से, संस्कृत जैसा ही शब्द होता है, संस्कृत ही कह सकते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या बताना है? उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो पहला देखिए, शिष्य से शिष्या बना है, इसमें प्रत्यय, यानी प्रत्यय का मतलब क्या है? जो शब्द के आखिर में जुड़ के उसके भाव को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ को बदल देता है, उसके भाव को बदल देता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें बताना है जो प्रत्यय नहीं है, यानी जो शब्द प्रत्यय से नहीं बना है वो क्या बताना है। अब उसमें देखते हैं,
दूसरा वाला शेरनी, यानी शेर से शेरनी बना है, यानी इसमें भी अंतिम में जुड़ा हुआ है शब्द। दयामय, दया और मय भी अंतिम में जुड़ा हुआ, यानी ये इसमें भी प्रत्यय है। डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला में देखिए परिचय, चय में क्या हुआ है, परि पहले जुड़ा हुआ है, तो परिचय क्या हो गया, ये उपसर्ग वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, सन्यासी का विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो सन्यासी मतलब जो सन्यास ले लिया हो जिसने। वैरागी उसका क्या है, समानार्थी शब्द है। सुलभ होगा नहीं, शिष्ट होगा नहीं, इसका क्या होता है, गृहस्थ, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नारी इच्छा का क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। तो पहला वाला ऑप्शन नारी धन इच्छा, क्योंकि नर और इच्छा नहीं होगा, क्योंकि बड़ी ई का मात्रा है, तो इसमें नारी धन इच्छा, पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नियत, नियत शब्द का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, निश्चित। इच्छा नहीं होगा, तरफ नहीं होगा, गरीब भी नहीं होगा, निश्चित होगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला, यानी समानार्थी शब्द लगभग बताना है। तो शरीर का क्या होता है, देखिए पद्मा नहीं होता है, विटप नहीं होता है, महिला भी नहीं होता है, कलेवर होता है। तो बस आज हमने हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व किया है, हल किया है। ऐसे ही आगे हम आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।